हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। हम अपने शो में ऐड करेंगे आज कुछ ट्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान, क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और क्या मोस्ट डिस्कस्ड चीजें हैं। Apple has officially become the biggest seller for smartphone in the world. इस साल Apple की सेल्स रिकॉर्ड हाई पर गई हैं। They have had a 22% increase in shipments and of course 23.4 PC इनके शेयर्स में इजाफा भी हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो 90.1 मिलियन स्मार्टफोन हैंडसेट्स जो हैं उनको शिप करवाने पड़े हैं और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि दिस हॉलीडे सीजन वाज सो बिग फॉर देम कि उन्होंने 100 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अमेजिंग फॉर एप्पल। एट द सेम टाइम अगर बात करें दिस डज कम इन इफेक्ट जब हवावी के ऊपर जो यूएस सैंक्शंस लगाई गई थी उसके बाद उनके लिए इवन स्मार्टफोन्स को बनाना मुश्किल हो गया है और उनकी सेल्स जो हैं ड्रॉप कर रही हैं रैपिडली। दिस इज द फर्स्ट टाइम के इन द टॉप सेलिंग ब्रांड्स इन द वर्ल्ड टॉप 5 से गिर चुका है हवावी की सेल्स हैव रियली फॉलन अपार्ट आफ्टर ये यूएस सैंक्शंस जो है इन एक्शन आ चुकी हैं और उनको अपनी सेल्स के लिए बहुत मसला हो रहा है। यहाँ तक कि हवावी इज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ सेलिंग ऑफ 2 ऑफ इट्स मेजर smartphone brands which are Huawei P and Huawei Mate as well. I could be saying that wrong because of course these are complicated matters, but at the same time वो of course selling के process में और हो सकता है कि जल्द ही Huawei जो है अपने आप को क्लोजिंग की तरफ जाता हुआ देख रहा हो। चाइना जो कि Huawei का काफ़ी ह्यूज मार्केट रहा था अब एप्पल ने टेक ओवर कर लिया है और जो एप्पल की सेल्स में इंक्रीज हुआ है वो हो सकता है कि कुछ हद तक इस वजह से भी हो कि उन्होंने चाइना की बहुत बड़ी और मेजर मार्केट को जो है वो टेक ओवर कर लिया है। आगे चलते हुए देखते हैं कि क्या एप्पल अपनी पोजीशन एज द बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड इन द वर्ल्ड को कितनी देर तक होल्ड कर सकता है बिकॉज इट्स सो कम्पिटिटिव आउट देयर और किसी भी दिन हो सकता है कि कोई और स्मार्टफोन कंपनी टेक ओवर कर ले, बट फॉर नाउ इट इज अ मेजर विन फॉर एप्पल। HEC has now released an official notification in terms of online examinations in Pakistan for this term. हम जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया इन डिफरेंट सिटीज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट दे वर स्टडीइंग। स्टूडेंट्स एक्चुअली केम आउट ऑन द रोड्स टू प्रोटेस्ट फॉर देयर ओन राइट्स। उनका कहना था कि उनको जब पूरा साल क्लासेस ऑनलाइन दी गई हैं फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर तो उनके एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। जिसके बाद शफकत महमूद एंड ऑफ कोर्स HEC का एक डिस्कशन हुआ जहाँ पे बहुत सारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर साथ बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि बच्चों के एग्जामिनेशंस ऑनलाइन लिए जाए। जिसके बाद HEC की तरफ से एक नोटिफिकेशन रोल आउट किया गया जिसके अंदर HEC ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी कैपेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ के मुताबिक डिसाइड कर सकती हैं कि क्या वो बच्चों की एग्जामिनेशन ऑनलाइन ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ किड्स रियली डू वांट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है। अगर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है तो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट एंड इफ दे डू नॉट वांट टू ऑफर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस तो इवन HEC की तरफ से कहा गया है कि उनको रिविजन क्लासेस देनी होंगी जहाँ पर 2 वीक्स के लिए उनको रिविजन की जाएगी, उनको जो भी पढ़ाया गया उनको दोबारा पढ़ाया जाएगा। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ये भी नहीं किया जा रहा है। ऑन अ नॉर्मल लेवल अगर बात करें तो दिस इशू हैज़ मेजरली बिन रिजॉल्व बिकॉज मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो कि पहले इन पर्सन ऑन कैंपस एग्जामिनेशंस ले रही थी वो अब ये नहीं कर रही हैं। बट देयर स्टिल आर यूनिवर्सिटीज़ आउट देयर हु आर स्टक ऑन द फैक्ट कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं लेंगी और ऑन कैंपस एग्जामिनेशंस ही लेंगी। उनकी स्टूडेंट्स की तरफ से अभी भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनकी तरफ से अभी भी रिक्वेस्ट की जा रही हैं लेकिन दे आर स्टिल नॉट लिसनिंग। सो आई थिंक HEC एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि ऑल स्टूडेंट्स are actually content with the fact कि उनके एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो रहे हैं और वेदर ऑन कैंपस हो रहे हैं, बट दे नीड टू लिसन टू द स्टूडेंट्स एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। WhatsApp has now added biometric authentication to all its web and desktop applications. हम जानते हैं कि WhatsApp has been in a bit of trouble recently with customers and a lot of people who were using WhatsApp जिन्होंने abandon तक दिया। Billions of people actually abandoned the platform जब उन्होंने announce किया कि वो अपनी Facebook parent company के साथ बहुत सारे डाटा जो है वो शेयर करेंगे अपने यूजर्स का। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने सिग्नल और टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशंस के लिए WhatsApp की प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया था एंड ऑफ कोर्स दे हैड टू रीट्रैक दैट आफ्टरवर्ड्स ताकि वो अपने कस्टमर्स को वापस विन बैक कर सकें। और अभी एक न्यू उन्होंने लॉन्च किया है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटअप जिसके थ्रू व्हेन एवर यू वांट टू साइन इन टू योर WhatsApp अकाउंट यूजिंग द डेस्कटॉप और द वेब सर्विसेज तो आपको क्यूआर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ आपको बायोमेट्रिक भी करना होगा। ऑल्सो WhatsApp ने प्रॉमिस किया है, इस बात की गारंटी दी है अपने कस्टमर्स को कि अगर वो लोग ये बायोमेट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उनका डाटा WhatsApp के पास नहीं जाएगा बिकॉज
कोर्स व्हाट्सएप इज ट्राइंग टू विन बैक अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, बिलियंस ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने प्लेटफॉर्म को अबैंडन कर दिया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के अंदर आपका फेस रिकग्निशन हो सकता है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है। उसके अलावा आईरिस के थ्रू भी आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हो ऑन दीज सर्विसेज। इट्स अ गुड रोल आउट फ्रॉम व्हाट्सएप। व्हाट्सएप काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स उन्होंने लूज़ किए हैं फ्रॉम देयर प्रीवियस चेंज इन टर्म्स एंड पॉलिसी, उनको वो वापस विन बैक कर सके। और ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी कस्टमर्स उनके पास रह गए हैं आफ्टर दिस मूव, उनको वो लोग श्योर कर सकते हैं एंड गारंटी कर सकें कि वो लोग अगर प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक करते हैं तो उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। So that's it. These were our top 3 trends from Pakistan today. And of course, please हमारे YouTube channel को subscribe करना मत भूलिएगा ताकि आपको latest videos के notifications मिलते रहें. And do not forget to comment below and let us know कि आप हमारे show में किस तरह का content देखना चाहते हैं. If there is any news story out there जो आप चाहते हैं कि हम cover करें तो please let us know in the comments below. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें. Till next time.